चलो बाबू देखते हैं लोग प्रतिस्थापन विधि द्वारा क्या करते हैं, हल करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने से पता है बाबू, प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं तो क्या करते हैं। यहाँ पे हम लोग पास दो समीकरण है ना, समीकरण पहला और समीकरण दूसरा, दो है ना। आपकी मर्जी, मन करते इसको उठाओ और एक्स वाई का मान निकाल लो, एक्स का मान निकालो, या फिर इसको उठाकर एक्स को मान कर निकाल लेते हैं लोग, ठीक है। तो आपकी मर्जी, हम पहला वाला समीकरण लेके चलते हैं। तो लिखेंगे समीकरण पहले से, ठीक है, एक से, ठीक है। एक को उतारे समीकरण एक को, तो x प्लस में y बराबर में 14, ठीक है। अब आपकी मर्जी, अगर हम x को उधर भेज देते तो हमारा y का मान निकलता है, और y को उधर भेज देते तो हमारा x का मान निकलता है। तो हम x को रखते हैं यहीं पे, x बराबर में 14, y को उधर भेज देंगे तो माइनस के क्या आएगा बाबू, y। ये रहा हमारा किसका मान, x के बराबर में हम 14 माइनस y रख सकते हैं ना। तो ये तो हम, अच्छा आप बताओ किसके साथ खेले हैं, समीकरण पहले के साथ ना। तो जब समीकरण पहले के साथ खेल लिए हैं तो ये समीकरण का मान उठाकर दूसरे में रखेंगे तो हमारा y का मान निकलेगा, या फिर x का मान निकल जाएगा। तो देखा जाए, इस पे रखें तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में। अब देखो हम पहले वाला समीकरण से काम कर लिए हैं तो समीकरण को दूसरे में काम रख दिया जाएगा। तो समीकरण 2 हमारे एक ये है ना बाबू, x माइनस वाई बराबर में 4 है। आप बताओ x का मान कितना निकाले हो आप लोग, x का मान कितना निकाले हो, यही ना है 14 माइनस वाई। तो लिखिए क्या, 14 माइनस वाई, और फिर ये माइनस वाई अपने जगह पे बराबर में 4। कोई दिक्कत? आप बताओ बाबू, 14 के पास कहीं चर पद जुड़ा हुआ है क्या, एक्स वाई जेड नहीं ना, इसके पास भी कोई चर पद नहीं, तो उसको उधर फेंक दे। तो आइए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना। तो एक वाई और एक वाई, 2 वाई, तो 2 वाई बट क्या माइनस का माइनस, यहाँ पे 4, 14 उधर गया प्लस का है यहाँ पे, तो उधर गया तो माइनस का 14, माइनस 2 वाई, अब बराबर में घट जाएगा तो माइनस के 10 आ जाएगा ना। अब देख बाबू, बराबर के उधर इधर कटने वाला होता तो काट देते हैं बाबू, माइनस से माइनस गया, 2 5 10, y का मान कितना आ गया बाबू 5। अब आपकी मर्जी, y का मान सिंगल आ गया 5। अब आप पहला में रखो, दूसरा में रखो, चाहे इसमें रख के y का मान निकला, x का मान निकालो। तो आपकी मर्जी, हम समीकरण 2 में रख के निकाल लें। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, रखने पर। चल बाबू समीकरण दूसरा लिख दूं क्या, x माइनस वाई बराबर में 4, y का मान तो x का मान निकालना है, x माइनस बाबू y का मान कितना दिया है 5, तो 5 लिख दें बराबर में 4। तो x बराबर में 4, ये है माइनस, उधर गया तो प्लस, तो x का मान कितना आ गया 9। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, y बराबर कितना है बाबू हमारा 5 एंड और x बराबर 9। यही हमारा प्रतिस्थापन विधि द्वारा आंसर हुआ। एक बार समझ लीजिए लोग आप लोग का। अब देखो x y का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास 4 गो विधि होता है टोटल। एक तो हम लोग ग्राफ पे निकालते थे लोग, 3.2 में देख लिए थे, ग्राफ पे निकालते थे लोग, जहाँ पर भी रेखा प्रतिच्छेद करती थी, समांतर रहती थी, या फिर समपाती में आ जाती, तो हम लोग क्या करते थे लोग, वहाँ पर x y का मान निकाल लेते थे लोग। यहाँ पे आइएगा लोग, तो यहाँ पर भी है प्रतिस्थापन विधि आप लोग को मिलेगा, विलोपन विधि मिलेगा, और वर्गगुणन विधि मिलेगा। तीनों से हम एक दिन बताए भी थे आप लोगों को, तीनों में आंसर वही आएगा, y का मान भी 5 आएगा और x का मान 9 आएगा। अगर तीनों विधि से कर दे तो हमारा मान नहीं बदलता, जो आता है वही मान आ जाता है, ठीक है। एक बार फिर से बता देते हैं ये करना कैसे होता है। हम ना बाबू, ये दिया हुआ है ना, ये तो क्वेश्चन दिया हुआ, हम पहले वाला समीकरण से लेकर x के मान को खींच लिए हैं, x को अकेला छोड़ दिए हैं, तो x को उधर फेंक दिए हैं, तो x को यहीं पे रखे हैं, y को उधर फेंक दिए हैं, तो माइनस आ गया 14 माइनस वाई, तो x का मान यहाँ पे आया है। x बराबर हम ये भी लिख सकते हैं। तो जब एक समीकरण को हम हल किए हैं, पहले वाला समीकरण को, तो दूसरे वाले में पुट करे हैं, तो दूसरे वाले में पुट किए हैं यहाँ पे, तो x का मान समीकरण दूसरे में रखे हैं। दूसरे में रखने के बाद हमारा मान आया कितना 5। अब y का मान आ गया, तो y का मान हम इसमें रख दें, इसमें रख दें, चाहे इसमें रख दें, ठीक है। इसको आप लिख भी सकते हो समीकरण 3, आपकी मर्जी, 1 2 3 किसी में मान रखो आपका। जब y का मान निकल गया तो x का मान अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। चलिए नोट डाउन करिए लोग।
क्वेश्चन नंबर 2 है, तो समीकरण पहला इसको मान लेते हैं, ठीक है। आज 2 नंबर ये है ना, समीकरण 1 और 2 ये है। तो देखो लोग यहाँ पे समीकरण 1 तो अच्छा फॉर्म में दिया हुआ है, इसको अब ऊपर नीचे बट्टा में दिया, तो इसको हम क्या करते हैं, इसी जैसा बना देते हैं लोग। इसके जैसा बना दें तो हम लोग को आसान बनेगा बनाने में, एक्स वाई का मान निकालने में, एस और टी का मान निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, इनको पहले भिन्न का जो वो कर लेते हैं, एलसीएम लेते हैं और इनको इस लायक बना देते हैं। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6 हो गया। अब ये इससे गुना करेगा तो 2s हो जाएगा, अब प्लस में ये जाके इससे गुना करेगा तो 3t हो जाएगा बराबर में 6, ठीक है बाबू। ये 6 जाके उधर गुना करेगा तो 2s प्लस में 3t, अब बराबर में 6 उधर जाकर गुना कर देगा तो 36 हो जाता है। तो इस समीकरण ये भी हमारा 2 ही है, ठीक है। इसका शुद्ध रूप आ गया यहाँ पर, इसके जैसा बन गया पूरा। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 1 को लेते हैं, तो s अब माइनस में t अब बराबर में 3। हम s का मान निकालते हैं, उधर t को रख देते हैं, तो s प्लस में 3 उधर चला गया तो प्लस का t, माइनस था उधर गया तो प्लस का। अब आप बताओ, ये उठाकर s का मान हम समीकरण इसमें या इसमें चाहे इसमें रख सकते हैं। तो हम समीकरण ये देख लो, पहला वाला से ना काम किए तो हम दूसरा समीकरण में रखेंगे, मीन्स हमारे ये वाला समीकरण में। अब इसको नहीं लेकर चलिए लोग, इसका शुद्ध रूप हम लोग तो यहाँ लिख दिए हैं। तो हम क्या लिखेंगे बाबू, s का मान समीकरण 2 में रखा जाए। तो बाबू 2s का मान कितना निकाले हैं लोग, 3 अब प्लस में t, अब प्लस में ये अपना 3t है, 3t अब बराबर में 36। इससे गुना करवाए अंदर, तो 3 दूना के 6 अब प्लस में 2t अब प्लस में 3t अब बराबर में 36, ये हमारा। अब आप बताओ, ये वाला यहाँ लिख देते हैं, क्या आया था बाबू, इसको इससे गुना करवाएंगे तो 6 आ जाएगा ना, 6 प्लस में 2t अब बराबर में प्लस में 3t अब बराबर में 36। बाबू ये 2t 3t कितना t, 5t, तो 6 प्लस में 5t बराबर में 36। बाबू इसमें अचर पद नहीं ना लगा है, चर पद कोई नहीं है, इसमें भी नहीं, तो इसको उधर फेंक दें तो 5t बराबर में 36, अब उधर गया था माइनस के 6, 5t बराबर में 30 आएगा ना, 36 में 30 आया। चलो देखो 5 6 30, t का मान कितना आ गया बाबू, 6। t का मान कहाँ किस में रखना चाहते हो, इसमें कहाँ पे, पहले वाले में रख दिया जाए क्या। तो चलो t का मान समीकरण 1 में, t का मान समीकरण 1 में, s का तो s रह गया, माइनस t का मान बाबू 6 बराबर में 3, तो s बराबर में 3, ये उधर गया था बाबू प्लस का 6, तो s बराबर में 9। यहाँ पे आप लोग का मान आ गया, क्या था पहले, s का मान आ गया 9 और t का मान 6, ठीक है। ये था हमारा आंसर। तीसरा वाला क्वेश्चन करवाएं, चलिए देख लेते हैं, करवा देते हैं, ठीक है बाबू। देखो समीकरण 1 समीकरण 2, ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना। समीकरण अब की बार एक ही लेके चलते हैं, समीकरण 1 से 3 को उधर फेंके, 3x माइनस वाई बराबर में 3, y को उधर रखो कि आप 3 को रखो, आपकी मर्जी। तो हम रखते हैं y को उधर रखो बोले, फिर 3 को बट्टा में लेके जाना पड़ेगा, तो ले चलते हैं लोग बाबू किसको, तो माइनस y बराबर में ये उधर गया 3 माइनस में 3x, इनमें क्या करते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं लोग, -1 से गुना कर देते हैं। तो बाबू -1 से इसमें गुना करते हैं, और यहाँ भी क्या करते हैं लोग, -1 से गुना करते हैं दोनों में। बाबू इससे गुना करोगे तो केवल y आ जाएगा ना, खाली चिन्ह बदलने के लिए कर रहे हैं। ये इससे गुना करेगा तो 3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा ना। तो अब देख बाबू ये हो गया, अब ये ठीक हो गया। अब बाबू y का मान समीकरण 2 में रखते हैं लोग, क्योंकि एक के साथ काम किए हैं, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में, ठीक है। तो लिखा जाए क्या, तो 9x माइनस 3, बता तो बाबू y का मान कितना निकाले हो, माइनस के 3 अब माइनस के प्लस के 3x अब बराबर में 9, ये है ना। ये इससे जाकर 9x, ये जाके इससे गुना करेगा तो प्लस में 9 आ जाएगा, आएगा, माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे 9 हो जाएगा। सही हुआ है, ये अपने जगह पे है, -3 माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा, अब माइनस प्लस माइनस होगा, 3 3 9 यहाँ पे हुआ, और ये 9 अलग अपना है।
बाबू ये देखो प्लस माइनस खत्म हो गया, ये 9 और उधर में तो 9 बराबर में 9, ठीक है। ये आपस में क्या है लोग, बराबर है लोग। तो जब ऐसा आ जाए तो यहाँ पे एक्स वाई का तो मान ही नहीं निकल पाएगा, काहे कि यहाँ पे किसी का भी मान नहीं निकलेगा। तो ये लिख देंगे, जब ऐसा होता है ना तो हम लिखते हैं मतलब इसका अद्वितीय हल है, ठीक है। काहे कि यहाँ पे ना एक्स का मान निकलेगा ना वाई का मान निकलेगा। हम लोग ये वाला चीज़ बनाए थे लोग, क्या बउआ आओ एक चीज़ यहाँ पे देखो लोग, इससे पहले वाले हम लोग 3.2 में गए थे लोग, तो कुछ इस तरीके का ये क्या है, संगत असंगत 3 को चीज़ पढ़ाए थे ना आप लोग को, संपाति समांतर और क्या था, प्रतिच्छेदी रेखा पढ़ाए थे, संपाति पढ़ाए थे और क्या था, समांतर। संगत और संगत अलग। पहले ये देखो, तो जब आप 3/9 बराबर 1/3 बराबर 3/9, अब देखो तीनों आपस में बराबर है ना, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 1/3 आ गया बराबर 1/3 आ गया बराबर में, ये भी कर दो 1/1, 3 एकम 3, 3 या 9, 1/3। जब तीनों आपस में बराबर होता था तो इनका क्या होता, अद्वितीय हल होता था ना, तो इनका एक्स वाई का मान नहीं निकलेगा, हम लिख देंगे अतः इनका मान अद्वितीय, इनका क्या होगा, अद्वितीय मान होता है, मीन्स अनेक हल हो जाता है, ठीक है। पहले वाला ठीक था, हाँ वो भी ठीक था। कम क्या करते हैं बाबू, जो पॉइंट में है तो पहले पॉइंट हटाते हैं लोग ना, तो पहला नंबर समीकरण दूसरा नंबर का पॉइंट हटाते हैं लोग, और उस पर तो बाबू इधर पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 10 लग जाएगा ना, इसका भी पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 10 लग जाएगा, इसका भी पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 10 लग जाएगा, इसका भी 10, ये सभी जगह से 10 होगा ना। अब इसको सॉल्यूशन करके हम सीधा सीधा बना ले। पहले देखो यहाँ पे 2x/10 आएगा, क्या कि पॉइंट हटाया तो 10 जीरो हट गया ना, फिर यहाँ पे प्लस में 3y/10 आ जाएगा बराबर में 13.10 आ जाएगा। अब इसको हम लोग को शुद्ध रूप का बना देना है, तो एलसीएम क्या लोगे इनको का, 10 लोगे एलसीएम, तो 10 से 10 करके तो ऊपर 2x प्लस में 3y आ गया, अब बराबर में 13/10 बता है ना, बराबर में कटने वाला होता है काट देते खत्म, तो 2x प्लस में 3y बराबर में 13 आ गया। समीकरण ये रहा आपका प्यारा सा 1, सेम टू सेम हम लोग इसी को भी वैसे करेंगे। तो हम इधर छोटा में करके देख लें, देख बाबू 10 कैल्शियम 10 आएगा, ऊपर का 4x आ जाएगा, अब प्लस में 5y आ जाएगा बराबर में 23/10 आ जाएगा, 10 से 10 कट गया, तो यहीं पे लिख दे क्या इसको, तो यहाँ पे 4x प्लस में 5y बराबर में 23, समीकरण 2 लिख दें। ये भी कितना प्यारा आ गया। बस अब यहाँ से तो आप जानते हैं लोग क्या करना है आप लोग को, करा जाए क्या, तो किससे उठाओगे लोग, किसको, पहलका को ले चले, पहलका को ले चलते हैं लोग। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 2x बराबर में 13, ये उधर फेंक दो तो माइनस में 3y, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, इसको नीचे फेंक दो तो x बराबर में 13 माइनस में 3y बराबर में 2। x का मान कहाँ पे रखेंगे, अब जब पहले वाले के साथ खेलो तो दूसरा में रखोगे ना। आइए तो क्या लिखेंगे बाबू, x का मान समीकरण क्या लिखेंगे, 2 में रखें, 2 में, तब आप तो समीकरण 2 ये ना रहा हमारा, तो 4 यहाँ पे रख दें। x का मान क्या निकाले हो लोग, 13 माइनस में 3y अब बटा में 2, अब प्लस, और उसके बाद क्या है बाबू, प्लस में 5y है ना, 5y बराबर में क्या है 23। बाबू ये कट गया तो 2 आया, अब 2 को ले जाकर 13 से गुना तो 26 आएगा क्या, माइनस 3 दूना के 6 y, अब प्लस में 5y बराबर में 23, घटा दीजिएगा तो माइनस के y आएगा, 23 है उधर 26 चला गया, माइनस के 26 हुआ, तो माइनस के y बराबर में घट गया तो 3 आया, कट गया तो y का मान कितना है बाबू, 3 आया। 3 का मान तुम किसी में रख दो, समीकरण 1 2 किसी में रख दो, तो हम समीकरण 1 में रखते हैं, y का मान समीकरण 1 में रख दिया जाए तो 2x प्लस में 3, y का मान कितना है 3 बराबर में 13, तो 2x बराबर प्लस 9 आ जाएगा बराबर में 13 आ जाएगा, तो फेंक दो कितना आएगा, 2x बराबर में 13, उधर गया तो माइनस के 9, कितना आया बाबू, 4 आ जाएगा, 4 काट दो, x का मान कितना आ गया 2, ये रहा आप लोग का x का मान कितना आया है 2, y का मान 3। यही है आप लोग का, आज इतना ही पर छोड़ देते हैं लोग, ठीक है। कलम लेके आए करो लोग, ठीक है। बॉर्डर पे चढ़ो, हथियार नहीं है हाथ में।